हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग प्री एनालिसिस करेंगे गोल्ड एंड यूएस ऑयल में। हम लोग अपना एनालिसिस एज यूजुअल मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम से हमें मार्केट का डायरेक्शन पता चलेगा, जिससे हम बेटर एंट्री एंड टारगेट प्लान कर पाएंगे। ये जो हमारा प्री एनालिसिस रहेगा जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज से, इसमें आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो चलिए अब हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं गोल्ड में और देखते हैं मार्केट हमें क्या सिग्नल दे रहा है। तो हम लोग गए अभी मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखें हम, तो मार्केट एक बुलिश कैंडल फॉर्म कर रहा है। ठीक है। और अगर अभी क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल अभी ओपन है, क्लोज नहीं हुई है, तो हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जिससे हम लोग ट्रेड का प्लान कर पाए मंथली टाइम फ्रेम में। ठीक है। अगर मार्केट ने ये क्लोजिंग इस टाइप से दे दी तो हमारे पास एक बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा मंथली का। ठीक है। जिससे हम ट्रेड प्लान करेंगे। बट मंथली में अगर ये ऐसा फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन हुआ तो ये एक ब्रेक अवे गैप होगा। तो ब्रेक अवे गैप में क्या रहता है कि मार्केट अपने रिट्रेसमेंट नहीं करता, फेयर वैल्यू गैप पे डायरेक्ट हाई जाता है। ठीक है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मंथली में हमारे पास नैरेटिव है नहीं, और अगर ब्रेक अवे गैप भी फॉर्मेशन हो गए तो हमें लोअर टाइम फ्रेम में ही जाना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी हम जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम में और नैरेटिव फाइंड आउट करते हैं जिससे हम लोग ट्रेड का प्लान कर पाएँ। हम लोग जा रहे हैं अभी वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, देखते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। मार्केट ने यहाँ पे स्विंग हाई बनाया हुआ था। ठीक है। हम लोग सारे पीडी रेंजेस हैं वो मार्क करेंगे, जिससे हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन समझ में आएगा मार्केट का, कि मार्केट क्या चाह रहा है एग्जैक्टली। ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक बुलिश एक स्विंग लो बनाया था। ठीक है। तो ये हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये स्विंग लो। ठीक है। ये हो गया हमारा स्विंग लो। ठीक है। तो जैसे ही मार्केट का ये स्विंग लो पे आया तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी सी की और लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है। अब देखें मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखेंगे तो आप सारे ब्रेकअवे गैप फॉर्मेशन हो रहे हैं मार्केट में। जैसे ये वाला गैप देखिए, तो ये भी ब्रेकअवे गैप है, जिसमें सेकंड कैंडल के हाई क्लोज हुआ है थर्ड कैंडल, तो ये हमारे लिए ब्रेकअवे गैप होता है। ठीक है। अब ये वाला देखिए तो ये भी ब्रेकअवे गैप है, ये भी देखिए तो ये भी ब्रेकअवे गैप है, यहाँ पे ये वाला भी देखिए तो ये भी ब्रेकअवे गैप है, इधर देखिए ये भी ब्रेकअवे गैप है, और अभी जो क्रिएट हो रहा है वो भी ब्रेकअवे गैप फॉर्म हो रहा है। ठीक है। तो ब्रेकअवे गैप में क्या रहता है, मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट नहीं करता, मार्केट डायरेक्ट हाई जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही आप देखेंगे लास्ट 7-8 वीक से यही सेम टू सेम चल रहा है। ठीक है। और मार्केट कोई भी फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट नहीं कर रहा, मार्केट डायरेक्ट हाई पे जा रहा है। ठीक है। तो ये जो सारे फेयर वैल्यू गैप्स हैं अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप्स हैं, मतलब ये फेयर वैल्यू गैप्स पे मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप पे रिस्पेक्ट ही नहीं किया, डायरेक्ट मार्केट ऊपर चला गया। जिससे क्या पता चला है मार्केट में कि मार्केट में अभी बायर्स के कंट्रोल में है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास वीकली में भी नैरेटिव नहीं है, क्योंकि ये जो वीकली की कैंडल है अभी क्लोज नहीं हुई है। जब तक वीकली की कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक हमें वीकली में हम लोग नैरेटिव फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये अभी वीकली की कैंडल ऐसे फॉर्म हो रही है, और जब ये क्लोज हो जाएगी तो हम लोग देखेंगे मार्केट में। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान कर पाएँ। ठीक है। तो अभी मैं सारे पॉइंट्स जो हैं रिमूव कर देता हूँ जो हम लोगों ने ड्राइंग की थी। तो अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने जैसे यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया था, तो मार्केट में जैसे ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना था इसको रिस्पेक्ट किया मार्केट ने और टारगेट पे गया। ठीक है। जो टारगेट फर्स्ट टारगेट कौन सा था, ये प्रीवियस कैंडल हाई का, तो मार्केट ने प्रीवियस कैंडल हाई का टारगेट एक ही कैंडल में ले लिया था। ठीक है। अब उसके बाद देखिए तो मार्केट कंटिन्यूशन में बुलिश कैंडल फॉर्म कर रहा है, और ये जो सारे गैप्स फॉर्म हो रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकअवे गैप फॉर्म हो रहे हैं। अब जैसे ये वाला आप देखिए तो ये भी ब्रेकअवे गैप है, इसलिए मार्केट में जो ये प्राइस है रिट्रेसमेंट नहीं किया इस पे वाले गैप पे, मार्केट डायरेक्ट हाई जा रहा है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए जो ये वाला गैप है ये भी अभी जो बन रहा है ब्रेकअवे गैप ही फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए प्राइस जो है रिट्रेसमेंट नहीं कर रहा फेयर वैल्यू गैप पे, मार्केट डायरेक्ट हाई पे जा रहा है। ठीक है। तो अभी करंटली देखें तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो डेली की अभी ये जो कैंडल है अभी क्लोज नहीं हुई है, इसलिए हमारे पास अभी नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें। तो हम क्या करेंगे, अब जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे। तो हम लोग गए अभी 4 आवर टाइम फ्रेम में। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट ने यहाँ पे जैसे एक ब्रेक अवे गैप फॉर्मेशन किया, सॉरी
यहाँ पे एक ब्रेक अवे गैप फॉर्मेशन किया, तो मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट नहीं किया और मार्केट डायरेक्ट हाई जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे ये वाला जो ब्रेक अवे गैप फॉर्मेशन हुआ, तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये ब्रेक अवे गैप है, ठीक है। ये हमारा हो गया ब्रेक अवे गैप। अब देखिए यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन हुआ है, जो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया और जो प्रीवियस कैंडल का हाई था, मतलब ये जो थर्ड कैंडल थी बुलिश फेयर वैल्यू गैप में, उसका हाई को जो था वो हमारा टारगेट था, तो प्रीवियस कैंडल हाई का टारगेट मार्केट ने लेके अब मार्केट डाउन जा रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से लिक्विडिटी सीख कर रहा है, यानी जो प्रीवियस कैंडल का अभी वाली जो प्रीवियस कैंडल था उसकी लिक्विडिटी ले रहा है मार्केट। ये वाली जो प्रीवियस कैंडल हाई है, इस पॉइंट से देखें तो इसकी लिक्विडिटी ले रहा है मार्केट और डाउन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस कैंडल हाई मार्क कर लेते हैं यहाँ पे PCH, ठीक है। और यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है और लिक्विडिटी लेके मार्केट डाउन जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम में कोई नैरेटिव नहीं जिससे हम लोग ट्रेड का प्लान करें, क्योंकि यहाँ पे ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप था उसको मार्केट ने ऑलरेडी रिस्पेक्ट करके जो प्रीवियस कैंडल हाई का जो ये थर्ड कैंडल थी बुलिश फेयर वैल्यू गैप की, उसका टारगेट ऑलरेडी अचीव कर लिया है, ठीक है। अब मार्केट थोड़ा उसके बाद हाई तक गया, उसके बाद अभी करंटली लिक्विडिटी सीख कर रहा है, ठीक है, प्रीवियस कैंडल हाई की। अब क्या करेंगे, हमें नैरेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा ऑल ओवर टाइम फ्रेम में। तो हम अभी गए 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखें तो मार्केट ने अभी करंटली ये जो है हमारा ये स्विंग हाई है, सॉरी स्विंग लो है। अभी स्विंग लो कैसे है, क्योंकि ये जो मिडिल कैंडल है ये लो है कंपेयर टू लेफ्ट एंड राइट कैंडल से, ठीक है। तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेके, स्विंग लो की लिक्विडिटी लेके फिर से ऊपर चला जाए, बट अभी ये कुछ कंफर्म नहीं है जिससे हम लोग यहाँ से ट्रेड का प्लान करें, ठीक है। ये जस्ट अभी नैरेटिव हमें, क्योंकि 1 आवर में भी कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें, ठीक है। क्योंकि ये जो स्विंग लो बना हुआ है और मार्केट स्विंग लो बनाने के बाद कोई फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, ना बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन कर रहा है ना बियरिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन कर रहा है, जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जाएंगे फिर से 1 टाइम फ्रेम लोअर में। अब गए हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में ज़रा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। अब देखिए मार्केट ने जैसे यहाँ पे ये हाई बनाया, हाई बनाने के बाद मार्केट ने लिक्विडिटी सीख की ऊपर से, ठीक है। क्योंकि अभी ये करंटली ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो हम लोग अभी कोई ऐसे डायरेक्ट कहीं पे भी टारगेट नहीं ले सकते, ठीक है। तो अभी ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट डाउन गया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया। तो हम लोग मार्क कर लेते हैं यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू गैप को, और ये देखिए बेरिश एफवीजी हम लोगों ने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जैसे बेरिश एफवीजी मार्केट में यहाँ पे बना, तो क्या हुआ, मार्केट ने इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करके मार्केट डाउन में जा रहा है, ठीक है, डाउन में गया। और अभी यहाँ पे देखें तो मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ले रहा है स्विंग हाई स्विंग लो की, और मार्केट अभी फिर से अब जा रहा है, ठीक है। अगर मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया, ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट में बेरिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन हो गया तो हमारे पास एक नैरेटिव आ जाएगा, ठीक है, जिससे हम ट्रेड का प्लान कर पाएंगे। और वो अगर मार्केट ने इस यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू का बना दिया तो हम लोग क्या कैसे एंट्री लेंगे, 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू एंट्री लेंगे। 2 कैंडल टेक्निक में क्या होता है, मार्केट क्या करे, इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट करे, इसको टच करे, टच करके जो फर्स्ट कैंडल है वो रिस्पेक्ट कैंडल फॉर्मेशन हो, और उसके बाद जो कैंडल हो, जो नेक्स्ट कैंडल बने, वो रिजेक्शन लो के नीचे क्लोजिंग दे, ठीक है। तो हम लोग एंट्री का प्लान यहाँ से करेंगे, ठीक है। और फिर जो हमारा टारगेट रहेगा 4029 का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद जो नेक्स्ट पीडी रेंज है वो हमें यहाँ पे ही दिख रही है स्विंग लो पे, ठीक है, 4029 और 4028 पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री का प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा अभी एनालिसिस गोल्ड के अंदर, ठीक है। अभी देखते हैं मार्केट में, जैसे ये 12 पे जब ये कैंडल क्लोज होगी और ये प्राइस क्या करे, इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट करे और रिट्रेसमेंट करके मार्केट डाउन जाए, ठीक है, 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, जिसके अंदर फर्स्ट कैंडल जो हो रिस्पेक्ट बने, यानी वो उस फेयर वैल्यू गैप बेरिश फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करे, और जो सेकंड कैंडल फॉर्म हो उस रिस्पेक्ट कैंडल के लो पे क्लोजिंग हो, ठीक है। तो हम लोग अपनी एंट्री प्लान करें, क्योंकि हम लोग जैसे हम मार्केट में हज़ारों बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे हर बुलिश एंड बेरिश फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री नहीं ले सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा 2 कैंडल टेक्निक को फॉलो करते हैं और उससे हम लोग अपनी एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एनालिसिस गोल्ड के अंदर। अब हम चलते हैं यूएस ऑयल में और देखते हैं मार्केट क्या हमें एनालिसिस करते हैं, देखते हैं मार्केट हमें क्या
एंट्री देगा, कैसे देगा तो देखते हैं। अब हम गए अभी यूएस ऑयल में मंथली टाइम फ्रेम में। अब मंथली टाइम फ्रेम में देखें मार्केट में, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक बीरिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया था। यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक बीरिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया, बट ये जो बीरिश फेयर वैल्यू गैप है उसको मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करने लग गया। दो ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया, ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट कैंडल का हाई है और थर्ड कैंडल का लो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रहे, तो ये जो हमारा बन गया बुलिश फेयर वैल्यू गैप बन गया। बट अभी क्या देख रहे हैं हम मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, मार्केट में ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये डिसरिस्पेक्ट हो रहा है तो हमारे पास अभी मंथली टाइम फ्रेम में कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम लोग एंट्री का प्लान कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग गए वन टाइम फ्रेम लोअर वीकली में। अब वीकली में देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। वीकली में देखें जैसे मार्केट ने यहाँ पे ये सारा रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने एक बेरिश फेयर वैल्यू का बनाया। अब बेरिश फेयर वैल्यू का बना के मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो स्विंग लो बना हुआ था, स्विंग लो से मार्केट अभी करंटली ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और स्विंग लो मार्क कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे। अब क्या है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। मार्केट जैसे ये स्विंग हाई बना और स्विंग हाई के बाद ये अभी करंटली कोई फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है यहाँ पे। मतलब जो फर्स्ट कैंडल का लो है और थर्ड कैंडल का हाई है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन करता तो हम लोगों के पास एक नैरेटिव होता जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान कर सकते थे, ठीक है। मतलब हम लोग बेरिश ट्रेड का प्लान कर सकते थे, ठीक है। अभी लेकिन क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से लिक्विडिटी लेके, और लिक्विडिटी लेके मार्केट अभी करंटली ऊपर जा रहा है और एक बुलिश कैंडल फॉर्म कर रहा है वीकली में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें नैरेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा ऑल लोअर टाइम फ्रेम में, जिससे हम लोग एंट्री का प्लान कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पे अभी हमें बीरिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो हमारे पास अभी बीरिश की एंट्री तो है नहीं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग मार्केट में डेली टाइम फ्रेम में कैसे हमें क्या नैरेटिव मिलता है, उसके बेस पे हम लोग एंट्री लेंगे। अब डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने क्या किया, ये जो स्विंग लो बना हुआ था स्विंग लो की लिक्विडिटी ली और लिक्विडिटी लेके मार्केट हाई जा रहा है। बट करंटली अभी देखें तो मार्केट कोई बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए ये जो फर्स्ट कैंडल है इसको, ये जो है फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल के लो के साथ ओवरलैप कर रहा है। अब यहाँ पे भी देखें तो जो फर्स्ट कैंडल का हाई है थर्ड कैंडल के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे अभी करंटली कोई बुलिश एंड बेरिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है जिससे मार्केट करंटली अभी रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग डेली के टाइम फ्रेम से हम लोग एक एंट्री का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक नैरेटिव है। अब डेली के हिसाब से हम लोग कैसे एंट्री प्लान करेंगे ये देखते हैं। अगर मार्केट ने जैसे इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट तो किया और इसको रिस्पेक्ट भी करे तो डेली के लिए हम लोग कैसे एंट्री प्लान करते हैं। अगर 1 आवर में मार्केट एक बेरिश लैग बनाए और 15 मिनट टाइम फ्रेम में 2 बेरिश लैग बनाए तो उसके बेस पे हम लोग बेरिश की एंट्री प्लान कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास अभी एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, ये जो है डेली टाइम फ्रेम में है, ठीक है। अब जैसे बीच फेयर वैल्यू गैप में हम लोग कैसे एंट्री लेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में। अगर मार्केट यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनाए, अब बेरिश लैग क्या होता है, स्विंग हाई से स्विंग लो की जो लैग रहेगी वो रहती है बेरिश लैग। जैसे मार्केट ने यहाँ स्विंग हाई बनाया और यहाँ पे स्विंग लो बनाया तो ये हो गई हमारे लिए बेरिश लैग। बट बेरिश लैग पावरफुल कब होती है, जब उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप बहुत इंपॉर्टेंट है इन लैग्स के अंदर, यानी बुलिश लैग के अंदर भी इंपॉर्टेंट है और बेयरिश लैग के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप से मार्केट की स्ट्रेंथ पता चलती है कि मार्केट स्ट्रांग है कि वीक है, ठीक है। तो इसलिए अब बेयरिश लैग में फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जैसे अगर मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया डेली टाइम फ्रेम में इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट कर, इस पॉइंट को रिस्पेक्ट कर रहा है बेयरिश फेयर वैल्यू गैप को। बट अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे, जैसे अभी तो करंटली कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बना रहा, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ से एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनाना चालू कर दे, जैसे यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाए, स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन करे और फिर जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे मार्केट यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन करे बेरिश फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद हम लोग 2 कैंडल टेक्निक से 1 आवर टाइम फ्रेम में एंट्री का प्लान करेंगे। मतलब क्या होगा, अगर मार्केट ने इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया
तो जो फर्स्ट कैंडल होनी चाहिए वो रिस्पेक्ट कैंडल होनी चाहिए, सेकंड कैंडल जो फॉर्म होगी वो रिस्पेक्ट कैंडल के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला होगा। सारे पीडी रेंजेस को हम लोग मार्क करेंगे। जो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 62.1 रहेगा। सेकंड टारगेट जो होगा हमारा वो जैसे यहाँ पे देखें तो एक बुलिश फेयर वैली गैप भी फॉर्मेशन है, ठीक है, और ये अनमिटिगेटेड बुलिश फेयर वैली गैप है। तो सेकंड टारगेट रहेगा ये वाला बुलिश फेयर वैली गैप। अगर मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया तो हम लोग का नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, स्विंग लो का। अब स्विंग लो कहाँ पे देखें यहाँ पे, तो ये भी एक स्विंग लो है, क्योंकि इसमें देखेंगे तो जो मिडिल कैंडल है वो लो है कंपेयर टू लेफ्ट कैंडल एंड राइट कैंडल से, ठीक है। तो हम लोग को सारे पीडी रेंजेस को इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि कोई भी अगर पीडी रेंज पे हम लोगों को मार्केट ऊपर जा सकता है यानी रिट्रेस कर सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट स्विंग लो। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्विंग लो कहाँ है, ये वाला, ठीक है। इस पॉइंट से भी ले सकते हो, ये जो यहाँ पे ये वाला भी पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से भी ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अब बॉडी से भी ले सकते हैं स्विंग लो को, यहाँ विक्स से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं सारे टारगेट्स अगर मार्केट ने यहाँ पे बेरिश लैग फॉर्म की 1 आवर टाइम फ्रेम में तो। और 15 मिनट में कैसे हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे, 15 मिनट में 2 बेरिश लैग फॉर्मेशन होनी चाहिए। और 2 बेरिश लैग कैसे हो, मार्केट जैसे इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेस तो ऑलरेडी कर चुका है, बट यहाँ पे क्या है, मार्केट एक ये जैसे बेरिश फेयर वैली गैप फॉर्मेशन करे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। जैसे यहाँ पे मार्केट बेरिश फेयर वैली गैप फॉर्म करे और उसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में रिस्पेक्ट करे, ठीक है। अब जैसे रिस्पेक्ट कैसे करेगा, 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, ठीक है। अब इस फेयर वैली गैप को मार्केट ने जैसे रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करके फिर मार्केट एक स्विंग हाई बनाए, तो फिर क्या करेंगे, स्विंग हाई बनाएगा तो मार्केट यहाँ पे एक फेयर वैली गैप और फॉर्म करे, तो ठीक है। तो मार्केट में ये कैसे 2 लैग्स कैसे बन गए, ये स्विंग हाई से स्विंग लो की एक लैग हो गई, क्योंकि इसके अंदर बेरिश फेयर वैली गैप भी है, तो ये हमारे लिए लैग कंफर्म हो गई। अब सेकंड जो होगी स्विंग हाई से स्विंग लो की फिर से लैग बने, ठीक है। इसके अंदर भी अगर बेरिश फेयर वैली गैप हो गए तो ये भी हमारे लिए लैग कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करें, मार्केट इस फेयर वैल्यू कैप को रिस्पेक्ट करे बेस्ड ऑन 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला होगा, फिर नेक्स्ट टारगेट होगा बुलिश फेयर वैल्यू कैप, उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा स्विंग लो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग टारगेट लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा एनालिसिस करंटली यूएस सॉइल एंड गोल्ड के अंदर। अब देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है, उसके बाद फिर हम लोग कल चेक करेंगे किस तरीके से मार्केट मूव किया और फिर हम लोग अपना न्यू एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।